मेरे नुमाइंदे इस्लामाबाद जा रहे हैं, कल शाम तक मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान, कहा यकीन है हम एक मुआहदे तक पहुंचने के करीब हैं। ईरान ने कल अपने हुर्मुज़ में गोलियां चलाने का फैसला किया जो सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद में गैर मुल्की वफूद की आमद की वजह से सिक्योरिटी इंतजाम सख्त, 18,000 नफरी तैनात कर दी गई। ड्यूटी पर मामूर पुलिस अफसरान के मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने पर पाबंदी। रेड जोन हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद। कोराल से 0 पॉइंट तक एक्सप्रेस वे ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा। श्रीनगर हाईवे पर भी मुख्तलिफ औकात में ट्रैफिक रोकी जाएगी। ट्रैफिक का मुतबादिल प्लान जारी कर दिया गया। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस्लामाबाद में जल्द मुतवक्के। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की दोनों ममालिक के साथ जंग बंदी में तोसी पर मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के आला सतह पर तमाम शराकतदारों से राब्ते जारी। अभी तक ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दूसरे दौर की हतमी तारीख का ऐलान नहीं किया गया। ईरान अमरीका जंग बंदी 21 अप्रैल को ख़त्म हो रही है। वाशिंगटन में ईरान की सूरत हाल पर सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत सिचुएशन रूम में अहम इजलास। अमरीकी नायब सदर JD वैंस भी शरीक थे। आपने हुर्मुज़ से मुतल्लिक नई सूरत हाल और ईरान से मुज़ाकरात पर गौर। इजलास के दौरान सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ईरानी हुक्काम से भी फ़ोन पर बात की। अमरीकी मीडिया का दावा, इजलास में मार्को रूबियो, पीट हेगसेथ की भी शिरकत। स्टीव विटकोव, डायरेक्टर CIA जॉन रिकल्टिफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ डैन केन भी मौजूद थे। अहम अमरीकी ओहदेदारों का कहना है कि अगर मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू ना हुआ तो आइंदा चंद रोज़ में जंग दोबारा शुरू हो सकती है। व्हाइट हाउस ने सिचुएशन रूम इजलास से मुतल्लिक ताहाल कोई बयान जारी नहीं किया। किसी मुल्क पर हमला करने का इरादा नहीं, हम जंग बढ़ाना नहीं चाहते, दिफा को कानूनी और जायज़ हक इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान, कहा हमारा बुनियादी मौक़िफ़ ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ पर मबनी है। जंगे या तनाज़ात हमने शुरू नहीं किए। ट्रंप को कोई हक़ नहीं कि वो आवाम को इसके हुकूक़ से रोके। ट्रंप को हक़ नहीं कि वो कहे ईरान अपने जौहरी हुकूक़ से फ़ायदा नहीं उठा सकता। दुश्मन अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा। दुश्मन ने इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूलों और अस्पतालों पर हमले किए। ईरानी तहजीब तबाह करने, उसे पत्थर के दौर में भेजने के बयानात दुश्मन के अज़ाइम ज़ाहिर करते हैं। अमरीका से मुज़ाकरात में पेशरफ हुई है लेकिन अब भी बहुत फासला है। ईरानी वफ़द के सरबराह बाकर गालिबाफ का कहना है अमरीका का नाकाबंदी का ऐलान एक भोंडा और जाहिलाना फैसला है। दूसरे ममालिक आपने हुर्मुज़ से गुजर सकते हैं मगर हम नहीं, ये नामुमकिन है। खबरदार किया अमरीकी माइन स्वीपर अपनी पोजीशन से 1 इंच भी आगे बढ़ी तो अमरीकी माइन स्वीपर आगे बढ़ा तो हम यकीनी तौर पर फायरिंग करेंगे। कहा जंग में दुश्मन के 170 से 180 ड्रोन्स निशाना बनाए। अमरीका का F-35 तैयारा भी निशाना बनाया गया जो मामूली बात नहीं। ईरान पर मुसल्लह जंग दोबारा शुरू की गई तो ये आलमी जंग में तब्दील होगी और इस बार रवामा तैयार किए गए मिसाइलों से जवाब दिया जाएगा। कशीदगी बढ़ी तो ईरान आलमी तेल मंडियां तबाह करने की सलाहियत रखता है। खित्ते में अमरीकी अड्डे ख़त्म ना किए गए तो हम खुद जाकर उनको ख़त्म करेंगे। ईरानी जनरल मोहम्मद रजा की वार्निंग, कहा अगर वो हमारे बिजली घरों को निशाना बनाएंगे तो वो भी अपने बिजली घरों से महरूम हो जाएंगे। अमरीका किसी भी सूरत ईरान की मिसाइल बनाने की सलाहियतों को नहीं रोक सकता। ईरान को नई अमरीकी तजावीज़ मौसूल। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की तस्दीक, कहा पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों के बाद अमरीका की जानिब से नई तजावीज़ मौसूल हुई। ईरान इन तजावीज़ पर गौर कर रहा है, ताहाल तजावीज़ पर कोई जवाब नहीं दिया। वाज़ेह किया अमरीका के अपने मुतालबात ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक लाने तक मुज़ाकरात नतीजा खेज़ नहीं हो सकते। ईरान की मुज़ाकराती टीम कौमी मफादात पर किसी किस्म की रियायत नहीं देगी। खबरदार किया ईरान जंग के मुकम्मल खात्मे तक आबने हुर्मुज़ मुकम्मल कंट्रोल बरकरार रहेगा।
अगर दुश्मन नाकाबंदी की कोशिश करेगा तो उसे जंगबंदी की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। हर जहाज के लिए ईरानी इजाज़त और रजिस्ट्रेशन लाजमी दरकार। सिक्योरिटी और खिदमात के बदले फीस भी अदा करना होगी। जहाज़ों को मखसूस रास्तों पर चलने की पाबंदी करना होगी। समंदर पार से सिक्योरिटी मुसल्लत करने का दौर खत्म हो चुका। आबना हुर्मस, मलाका और बाबुल मंदब की सिक्योरिटी हमारे हाथ में है। किसी भी शरारत का जवाब सिलसिलावार रद्द-ए-अमल की सूरत में दिया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर विलायती ने खबरदार कर दिया। सोशल मीडिया बयान में कहा, बरतानिया फ्रांस को जहाज उड़ाने की सलामती का शौक है तो इंग्लिश चैनल और जिब्राल्टर का मसला हल करें। इसमें इनके खुद मुख्तार और दानिशमंदाना मौक़िफ़ की कदर करते हैं। आलमी तिजारत को एक और खतरा। यमन के हौसियों ने आबना बाबुल मंदब बंद करने की धमकी दे दी। सना में हौसी हुकूमत के नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा, अमरीकी सदर ट्रंप अमन के क़याम में रुकावटें डालना बंद करें। हमने बाबुल मंदब बंद कर दी तो कोई भी इसे नहीं खोल सकेगा। साबिक अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस ने ईरान जंग का फैसला अमरीकी अवाम की ख्वाहिशात के बरस करार दे दिया। कहा, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी सदर ट्रंप को ईरान जंग में धकेला। ट्रंप ऐसी जंग में धकेले गए जिसमें अमरीकी अवाम की कोई दिलचस्पी नहीं। जंग बंदी खत्म होने पर इसराइल और अमेरिका ईरान पर हमले के लिए तैयार हैं। ईरान में मुमकिन अहदाफ की नई फहरिस्तें तैयार कर ली हैं। इसराइली ओहदेदार का दावा। कहा, मिलिट्री इंटेलिजेंस ईरान की सूरत हाल पर नजर रखे है। ईरान की तवानाई तनसीबात मुमकिन अहदाफ में शामिल हैं। ईरान आबना हुर्मस के इंतज़ाम पर मुकम्मल इख्तियार रखता है। अपने हुकूक मुज़ाकरात की मेज़ पर या मैदान जंग में हासिल करेंगे। ईरान के नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ का पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का दौरा। अमरीकी सदर ट्रंप की हालिया धमकियों को मुस्तरद करते हुए कहा, झूठ और वहम करार दिया। कहा, इनका जवाब देने की ज़रूरत नहीं। ईरानी बैरूनी दबाव के बावजूद आबना हुर्मस पर अपनी खुद मुख्तारी को नाफिज करने के अज़्म पर कायम है। अमेरिका ने बैनुल-अक़वामी समुद्रों में ईरानी ऑयल टैंकर्स पर कब्जे की तैयारी शुरू कर दी। अमरीकी जरीदा वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका इस इक़दाम से ईरान पर दबाव डालना चाहता है ताकि वो आबना हुर्मस खोल दे और अपने एटमी प्रोग्राम से मुतल्लिक मुतालबात तस्लीम कर ले। रूस ने ईरान को अफजूदा यूरेनियम हटाने में मदद की पेशकश कर दी। रूसी जौहरी तवानाई कॉरपोरेशन के सरबराह ने कहा, रूस वाहिद मुल्क है जिसका ईरान के साथ ताउन का मुस्बत तजर्बा है। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त को करीब से देख रहे हैं। गजा में इसराइली बर्बरियत बदस्तूर जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 7 फ़लस्तीनी शहीद, 24 जख्मी हो गए। जंगबंदी के बाद से 773 अफराद शहीद, 2171 जख्मी हुए। तबाहशुदा इमारतों के मलबे से अब तक 761 लाशें बरामद। शोधा की मजमूई तादाद 72,549 हो गई। 1,72,274 अफराद जख्मी हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, मिस्र, कुवैत और इंडोनेशिया समेत 12 ममालिक की जानिब से नाम नेहाज सोमाली लैंड में इसराइली सिफारती नुमाइंदे की तैनाती की शदीद मजम्मत। 12 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का मुश्तरका एलामिया जारी। मुश्तरका एलामी में कहा गया है, इसराइली इक़दाम सोमालिया की खुद मुख्तारी और सालमियत की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर ख़ारजा ने यकतरफ़ा इक़दामात को मुस्तरद करते हुए रियासती खुद मुख्तारी के एहतराम पर जोर देते हुए सोमालिया की वहदत को मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया।
अमेरिका ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना मोजज़े से कम नहीं। पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों को हर मुल्क ने सराहा। पाकिस्तान की इज्जत वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों का नतीजा है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का लाहौर में खिताब। कहा, भारत को शिकस्त के बाद पाकिस्तान की इज्जत व वक़ार बुलंद हुआ। तारीख में पहली बार हुआ है कि किसी मुल्क ने भारत का साथ नहीं दिया। हम रूस, चीन, अमेरिका और ईरान से दोस्ती रखते हैं। इसराइल का वजूद हमारी किताब में ही नहीं है। भारत के सिवा दुनिया के हर मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। सारी दुनिया पाकिस्तान कर रही है या नहीं कर रही है? पाकिस्तान जुमलत बन गया है। रूसी आपके गीत गा रहे हैं, चीनी आपके गीत गा रहे हैं, यूरोप सारा आपके गीत गा रहा है। और तो और ट्रंप जिसकी जबान अपनी नहीं है, हर बंदे को गाली निकालता है, वो भी गीत गा रहा है पाकिस्तान के। पाकिस्तान आज दुनिया के मसले हल कर रहा है। पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। सिविल और फौजी क़यादत एक पेज पर है। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल का पूरी दुनिया में चर्चा हो रहा है। ट्रंप भी पाकिस्तान के गुण गा रहा है। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक का लाहौर में खिताब। कहा, अफ़वाज पाकिस्तान ने 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। पाक फ़िज़ाइया ने दुश्मन के जहाज़ गिराए। भारत ने पाकिस्तान पर हमला करके गलती की। भारत हमला ना करता तो किस तरह पता चलता कि उसे शिकस्त दे सकते हैं। पंजाब, पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, बाज़ मकामात पर जालाबारी। गलियात वादी नारान में बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। वादी नीलम में लैंड स्लाइडिंग से मरकजी शाहराह की शेख के मकाम पर बंद। सयाहों की 20 गाड़ियाँ फंस गईं। बलूचिस्तान की वादी ज़ियारत के इलाकों में भी बारिश। शारा कराकरम, कोहिस्तान, लाची नाला के करीब लैंड स्लाइडिंग की वजह से बंद। महकमा मौसमियात की मुल्क के बालाई इलाकों में मजीद बारिश की पेशगोई। कुदरती हुस्न की दिलकश मरकज, नारान जाने वाले सयाहों के लिए खुशखबरी। नारान तक सड़क को बर्फ हटाकर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। बाबूसर टॉप पर भी बर्फ हटा दी गई। सयाहों को गिलगित के लिए रसाई हासिल हो गई। नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। मरी और कोटली सतिया को जदीद सयाहती मरकज बनाने के लिए मुतादिद बड़े मंसूबों की मंजूरी। सयाहत के फ़रोग के लिए मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट के तामीराती काम के आगाज़ के लिए 1 माह का हदफ मुकर्रर। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने तमाम मंसूबे बरवक्त मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। हुकूमत की जानिब से डीजल की कीमतों में कमी का फायदा आवाम को ना पहुंच सका। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए कम ना हो सके। इंतजामिया ने मुसाफिरों को ट्रांसपोर्टर्स के रहम करम पर छोड़ दिया। शहरियों का मुतालबा है कि डीजल की कीमतों में कमी का फायदा आवाम तक पहुंचाया जाए। कराची और लाहौर के बाद इस्लामाबाद से भी पहली हज परवाज मदीना रवाना हो गई। वफाकी वजीर मजहबी उमूर ने 270 आज़मीन को रुख्सत किया। खुसूसी ताउन पर सऊदी वली अहद और दीगर हुकाम को खिराज तहसीन पेश। सरदार हमीद ने कहा, आज़मीन को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। और लाहौर में वज़ीर-ए-आला पंजाब नेशनल मैराथन और साइकिल रेस में 11,000 से ज़ायद एथलीट्स की शिरकत। 21 किलोमीटर मैन साइकिल रेस में कराची के अली इलियास, जबकि 5 किलोमीटर वेमेन साइकिलिंग में कराची की ज़ैनब ने मैदान मार लिया। व्हील चेयर रेस के फातेह अहमद यार रहे। फातेहीन में 38 लाख रुपए की इनामी रकम तकसीम की गई।